10 से 12 माइल्ड एनीमिया कहेंगे वुमेन में। मॉडरेट एनीमिया जो है 8 से 10 तक आ गया तो मॉडरेट कहेंगे, और 8 से कम हो गया तो सीवियर एनीमिया है और उसमें पेशेंट को ब्लड देना पड़ेगा। और सर में भारीपन और दर्द ये भी कभी कभी महसूस होता है किसी किसी को। तो और कमज़ोर नाखून, ये नाखून जो होते हैं आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर देखते हैं कभी कभी नाखून देखाओ तो ये आयरन की कमी बताते हैं। आयरन की कमी से भी होता है। मुंह का फटना, जैसे लिप्स होते हैं वो कभी कभी फटने लगते हैं। गुस्सा आना भी होता है, भूख न लगना, याददाश्त कमज़ोर होना और सांस फूलना, ये सब चीज़ें। और ये हमने देखा है कि सिस्टमेटिक अलग, और ये जो एनीमिया वाला आँख है जो कि थोड़ा पीलापन हो गया। और भी सारे लक्षण हैं जैसे कमजोरी आना, एकाग्रता में कमी, जैसे पढ़ाई में भी बच्चों लोगों का भी हो सकता है, या आप लोग कोई काम करते हैं तो उसमें ध्यान नहीं है थोड़ा बहुत। और हाथ पैरों में सुन पड़ना, सुन हो जाता है कभी कभी। फिर सांस फूलना भी होता है, ये सबसे बड़ी लक्षण है। सांस फूलना, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़े और सांस फूलने लगता है, और सांस भी थोड़ा कभी कभी तेज हो जाता है और छोटा हो जाता है सांस। चक्कर एवं बेहोश होना, तो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, मतलब ज़्यादा खून की कमी ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ें आता है। सकता है वो मशीन खराब हो गया हो तो वो हमारा बोन मैरो सही नहीं है, या हो सकता है उसके जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है वही सही नहीं है। तो इसी तरह से रॉ मटेरियल हमारे हैं, आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सब रॉ मटेरियल है। कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो डिफेक्टेड रेड सेल्स बन रहे हैं। दूसरा है कि कुछ चीज़ें जो पार्टिकल्स जो बाहर से आ गया, जैसे पॉइजन केमिकल्स है जो खाना के साथ, पानी के साथ जा रहा है, हमारे रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। किसी ने पॉइजन ले लिया तो हमारे रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, या किसी को स्नेक बाइट कर लिया तो उसका भी पॉइजन जो वेनम होता है वो भी हमारे रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मलेरिया का जो पैरासाइट है, या और भी कोई, या उनके बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, वो सब क्या करता है, हमारे रेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। या हमने कभी कभी ब्लड ले लिया किसी ऐसे आदमी से जिसका ब्लड ग्रुप सही नहीं है, मैच नहीं किया, और जल्दी जल्दी में ब्लड दे दिया, तो उस कंडीशन में ये सारे रीजन्स है, कारण है जिससे हेमोलिटिक एनीमिया होता है। और हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, हमारे रेड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसको लाइफ स्पैन उसका लगभग एक आरबीसी का 120 दिन तक जिंदा रहता है। एक आरबीसी नॉर्मली एवरेज में 120 दिन तक जिंदा रहता है, तो वो 120 दिन से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये जो हार्ट है, दिल जो है हमारा, इसका काम करता है, इसका काम है ब्लड को पंप करना। जैसे हमारे घर में मोटर होता है, मोटर जिससे क्या होता है, पानी को टैंकी में डालते हैं ना, मोटर का काम है पानी को पंप करना। ऐसे तो नहीं जाएगा ना ऊपर, नीचे से ऊपर। तो हमारे ये दिल है वो पंप का काम करता है, पूरा बॉडी में खून को फैलाता है, ऊपर सर के तरफ और नीचे पूरा बॉडी के तरफ जो। तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट करता है। और एनीमिया में हार्ट का भी फंक्शन कहीं ना कहीं पे एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब खून की कमी में सारी चीज़ें में प्रॉब्लम होगा। आयरन की कमी के संकेत, जैसे आयरन भी एक बहुत ही बड़ी योगदान देता है हमारे खून बनने में। तो आयरन के वजह से हेमोग्लोबिन बनता है। आयरन के वजह से क्या बनता है, हेमोग्लोबिन। तो जिसके में आयरन संपूर्ण है तो उसके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, और आयरन नहीं है तो रेड ब्लड सेल्स कम बनेंगे, हेमोग्लोबिन कम बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स कम बनेंगे। तो ये एनीमिया वाले पेशेंट में कम दिख रहा है और नॉर्मल वाले में बढ़िया दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जितना खून बनता है उतना ही डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि कितना बनना चाहिए, जितना डिस्ट्रॉय हो गया। हमारे हर सेल्स की आयु होता है, जैसे हमारा खुद का आयु होता है हम लोग का, हम लोग कुछ समय के बाद में मर जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे सेल्स भी कुछ समय के बाद में मर जाता है, फिर उसके जगह पे नया सेल आता है, नया सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बनना और डिस्ट्रॉय होना ये इक्वल रहता है। कि
बनने का प्रक्रिया ज़्यादा हो रहा है और डिस्ट्रक्शन कम हो गया तो ये भी सही नहीं है। जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसमें ब्लड सेल्स ज़्यादा बनने लगते हैं, जितना चाहिए उससे ज़्यादा। और मान लीजिए फॉर्मेशन का रेट सही है, ब्लड बनने का जो रेट है वो सही है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया। ये कभी कभी जैसे कि मलेरिया के केस है, मलेरिया जो फीवर है, एक पैरासाइट है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, उसको हीट करना शुरू करता है। तो डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, सेल्स कम हो जाएंगे, है ना, कम हो जाएंगे। तो बेसिकली हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, वो कम होता है तो हमें एनीमिया हो जाता है। टाइम डिफेक्टेड है तो खाना खा भी रहे हैं लेकिन वो आपके एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, या कोई से पॉइजन का बात किया, कोई केमिकल का बात किया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात किया, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की, सारे कंडीशन में हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। और इन कंडीशन में एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जो जॉन्डिस, जिसके पीलिया कहते हैं, आंखों में जो हमारा व्हाइट कलर का जो स्क्लेरा होता है, ये वाला व्हाइट होता है ना, अभी येलो हो जाता है, स्किन येलो हो जाता है और जॉन्डिस हो जाते हैं हमें। हाँ, तो ऐसे एनीमिया में कभी कभी डॉक्टर हमें आंखों को देखता है, चेक करता है, तो ये इसलिए चेक करता है कि इसका बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ रहा है, जॉन्डिस तो नहीं हो गया, तो इसका कारण हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। खून बढ़ाने के लिए क्या खाएं, तो ये हम देखेंगे घरेलू उपाय। किशमिश में आयरन होते हैं और विटामिन होते हैं। अनार का जूस जो एक बैलेंस डाइट ही है एनीमिया के लिए, उसमें सारे विटामिन है। गुड़ है, अंजीर है, टमाटर है, चुकंदर है, तो जो भी सस्ता पड़े या जो भी अवेलेबल है, हाँ, मौसम के हिसाब से हो, जो अफोर्डेबल है, हाँ, तो ले सकते हैं जरूर। आदमी का ब्लड का कलर है और ये सब एबनॉर्मल कह सकते हैं या एनीमिक वाले, ये देखिए ऐसे कलर हो जाता है ब्लड का कलर, जो कि जिसका एनीमिया हो गया है। उसमें सेल्स आरबीसी इसमें नॉर्मल है तो इसीलिए ये कलर है, और इसमें आरबीसी कम है इसीलिए धीरे धीरे कम होते गया, मतलब फीका गाढ़ा गाढ़ा और दूसरा गाढ़ा का दूसरा, हाँ, लाइट हो गया, लाइट हो गया, ये लाइट हो गया, ठीक है जी। हार्ट का, ब्रेन का, स्प्लीन और स्किन, ये सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं एनीमिया में। मुझे इनका हिंदी नहीं आता तो मैं बता देती हूँ भाई जी, बताइए। अच्छा, नहीं मतलब आप ये सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, मसल्स, हार्ट, स्प्लीन। हार्ट मतलब दिल हो गया, स्प्लीन एक अदर एक ऑर्गन है जो हमारा, अच्छा अच्छा, स्प्लीन, अच्छा, पेंक्रियाज, आई थिंक पेट में जो होते हैं तो अलग अलग महीनों में, जैसे शुरू में योग साइड में बनता है, स्प्लीन में बनता है, बाद में फिर थाइमस, फिर लीवर। हम अभी के समय में ये सब में खून नहीं बनता, ठीक है ना। अभी हमारे बॉडी में इस उम्र में कहाँ बनता है, बोन्स में बनते हैं। वो है जो एनीमिया कॉज करता है, एनीमिया जो होता है वो है रेड ब्लड सेल्स, वो लाल रंग का होता है। बाकी है प्लेटलेट, जो कि खून को जमाने में, जैसे कि हमारे शरीर में जो खून होता है वो तरल होता है, लिक्विड में होता है। जैसे वो कट के बाहर निकल गया, इससे इंजरी हुआ तो कुछ देर के बाद वो जम जाता है, तो ये प्लेटलेट है, वो खून को जमाने में मदद करता है। कहीं भी कट हो गया तो खून, जैसे डेंगू फीवर है उसमें कहते हैं प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो उसमें डेंगू वाले पेशेंट को क्या होता है कि जैसे ही उसको कट लगता है, कहीं पे ब्रश करता है, नाक से खून बहने लगता है, तो वो बहता ही रहता है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट की जिसका कमी होगा उसका खून बहते रहता है। योग सैक में बनता है, फिर उसके बाद में कुछ महीनों के बाद में स्प्लीन में बनता है, फिर थाइमस में बनता है, फिर लीवर में बनता है, और धीरे धीरे बाद में जब हम पैदा होते हैं तो बोन मैरो में बनने लगता है। ये बोन मैरो क्या है कि बड़े बड़े जो बोन्स हैं हमारे, जैसे कि थाई बोन है, जैसे कि हमारे आर्म है जो ये, और जो स्टर्नम है जिसे हमें जो चेस्ट बोन कहते हैं, रिब्स है पीछे जो बैक बोन कहते हैं, तो वहाँ पे हमारे अभी के स्टेज में बोन में हमारे खून वहाँ पे बनता है, इस जगह पे। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हेमोग्लोबिन टेस्ट कराना पड़ेगा एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए कि हमें एनीमिया
हुआ है या नहीं हुआ है। तो हेमोग्लोबिन का लेवल है, जैसे ओमेन में 12 से लेकर 16 ग्राम होता है पर डीएल, मतलब 100 ml में इतने ग्राम हेमोग्लोबिन होते हैं, जो ओमेन में मतलब महिलाओं में होते हैं, और जो मेल है उसमें इतने होते हैं, ये नॉर्मल है। अगर इतने हैं तो एनीमिया नहीं होगा। लेकिन ये तीनों जो है अलग अलग स्टेज एनीमिया का, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया, ये सबसे ज़्यादा मतलब सीरियस वाले कंडीशन में आ जाते हैं। या कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो हमें इसका मतलब क्या है कि हमारे हेल्थ को सही करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें जो खाना है वो चीज़ें खाने का कमी को पूरा करते रहना है, ठीक है ना। जो नहीं भी खाते हैं, पसंद नहीं करते, लेकिन क्या है ये सोच के खाना है कि हमारे एनीमिया ना हो, इस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। सारी चीजें पसंद है। हाँ जरूर। कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसमें विटामिन B12 हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। एक है हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है कि जो हमारे जो फैक्ट्री में जो ब्लड बन रहा है, वो बोन मैरो में जो ब्लड बन रहा है वो रेड सेल्स डिफेक्टिव हो सकते हैं, नॉर्मल नहीं बन रहे हैं। अब नॉर्मल कोई भी चीज़ें नॉर्मल नहीं बन रहा है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है? कोई चीज़ें नॉर्मल कोई फैक्ट्री में कोई सामान अगर नॉर्मल नहीं बन रहा है तो क्या कारण हो सकता है?